right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके वीडियो में लेके आया हूँ यहाँ पर उत्तराखंड के टॉप यहाँ पर जो है बेसिक क्वेश्चन है 100। ठीक है, ये टॉप बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि इनका जो इनका लेवल जो रहेगा वो रहेगा वाणी, परीक्षा वाणी के रहेंगे। ठीक है, और इनको हमें जो भी होगा, जो क्वेश्चन होंगे उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जो एक्सप्लेन यहाँ पर हम इनको हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बार अगर चैनल पर आए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 100 यहाँ पर क्वेश्चन है MCQ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न जो हमारा, मानव अस्थियों के साथ धातु उपकरण की मानव मृत्तिका पात्र वाले, ठीक है, उपकरण तथा मृत्तिका पात्र वाले समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हुए हैं मलारी और रामगंगा घाटी से, दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। मलारी में पहले तो 1956 में प्राप्त हुए हैं। कौन? शिव प्रसाद अबराल को प्राप्त हुए थे मलारी में। ठीक है, तो तिब्बत में मलारी गांव जो है चमोली ज़िले में स्थित है, और यहाँ पर जो है आपका 1956, उसके बाद 1956 के बाद फिर 2002 में यहाँ पर एक सर्वेक्षण हुआ है 2002 में। और 2002 में जो सर्वेक्षण हुआ है वो कौन सा हुआ है आपका? वो हुआ आपका कुमाऊं, मतलब जो आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। उस समय यहाँ पर 5 पाउंड 2 kg का क्या मिला है? एक हमको मुखौटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से अर्न बरियल और शिष्ट बरियल नाम की जो 2 प्रकार की हमको क्या मिली है? समाधियाँ हमको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये तिब्बत से सटा हुआ मलारी है, जो भोटिया लोगों का गांव है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कुषाणकालीन अवशेष की हम जब बात करते हैं तो ये हमको प्राप्त होते हैं इन सभी से, यानी कि इसमें वीरभद्र ऋषिकेश से भी प्राप्त हुए हैं, मूर्धज से हुए हैं और गोविशाण से हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये हम देखते हैं कि कुषाणकालीन जो हमको ये जो प्राप्त हुए हैं, एक्चुअल में कुषाण जो राजा था कनिष्क, और कनिष्क के जो बाद के जितने भी राजवंश यहाँ पर, मतलब जो उसके बाद के कुषाण के जो हमको क्या कहते हैं राजा हुए, उनके सिक्के मिलते हैं। टिहरी में है, श्रीनगर में सुमाणी गांव है, मूर्धज कोटद्वार है, गोविशाण है ना, ये जो दिए गए हैं। तो इन सिक्कों का संबंध जो है, इनमें से कई सिक्कों का संबंध जो अधिकतम है वो कुषाणकालीन जो कनिष्क है उससे संबंधित। ठीक है, जैसे हम नानो प्रकार की मुद्रा कहते हैं, नानो नानी प्रकार का मुद्रा, ये भी हमको कनिष्क के प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तराखंड का प्रथम राजवंश है? ठीक है, तो उत्तराखंड का प्रथम राजवंश जो ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है वो माना जाता है कार्तिकेय, जिसको हम कत्यूर वंश कहते हैं। कई इतिहासकार कत्यूर और कार्तिकेय को एक ही मानते हैं, इसलिए हम भी कार्तिकेयपुर या कत्यूर, इसको हम कार्तिकेयपुर राजवंश से, यहाँ पर आंसर इसका सही है। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड की प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, इसका वंशज के स्थापक है वो है वसंत देव, और वसंत देव को ये माना जाता है, BD पांडे कहते हैं कि ये कहाँ से आया था? वसंत देव अयोध्या से आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में से निम्न से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कार्तिकेयपुर के राजवंश के जो अभिलेख हैं ये सभी स्थानों से हमको प्राप्त हुए हैं। कंडारा से प्राप्त हुआ है, बागेश्वर से हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है, और ये पांडुकेश्वर है, एक्चुअली पांडुकेश्वर से हमको शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रसिद्ध शासक के रूप में कौन विख्यात है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रसिद्ध शासक के रूप में जो विख्यात हैं ये सभी आपके राजा महत्वपूर्ण, ललित सूर्यदेव हैं, ठीक है, निम्बर है, सलोड़ादित्य है, ये आपके सभी के सबके हैं बहुत महत्वपूर्ण राजा हैं। ठीक है, ये बहुत आपके विख्यात हैं। अगला जो हम देखते हैं, गोरखों के शासनकाल में उत्तराखंड वासियों पर उनके अत्याचार को किस रूप में जाना जाता है? तो उसका सही आंसर गोरखियानी। ठीक है, गोरखों ने यहाँ पर लगभग गोरखा राजा, जो गोरखा सैनिक यहाँ पर थे, उन्होंने उत्तराखंड में, ठीक है, तो 25 साल करीबन उत्तराखंड में और करीबन 10 साल के आसपास, 10 से 15 साल के आसपास गढ़वाल में इन्होंने अपना शासन जमाया। तो जो गोरखा लोग थे उनके द्वारा जो अत्याचार यहाँ पर किए गए हमारे उत्तराखंड में, तो गोरखियानी नाम से विख्यात है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर राजा कुबेर की राजधानी अलकापुरी स्थित थी? तो अलकापुरी अलकनंदा के किनारे स्थित है। ठीक है, चमोली में स्थित है। अगला है, प्राचीन पाली साहित्य में गढ़वाल के लिए जो नाम आया है वो क्या है? ठीक है, तो हिमवंत। ठीक है, वैसे हम कहें कि उत्तराखंड के लिए जो नाम आया है प्राचीन पाली भाषा के शब्दों में, जो बौद्ध ग्रंथ के पाली भाषा के शब्द हैं उनमें हिमवंत नाम आया है। ठीक है, अगला है, प्रथम ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी, सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ स्थापित थी?
तो ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी स्थापित हुई है ये हुई है आपकी श्रीनगर में। सबसे पहले श्रीनगर को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। श्रीनगर जो है इसको हम गढ़वाल का दिल्ली भी कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं इसको, गढ़वाल का दिल्ली कहते हैं इसको। एक्चुअल में इसको क्यों कहते हैं, जब दिल्ली कई बार बसाई गई उसके बाद भी कई बार उजड़ गई, तो ऐसे श्रीनगर भी कई बार बसाई गई, कई बार उजड़ गई। जैसे अभी जो आधुनिक श्रीनगर की हम बात करते हैं वो भी किसी अंग्रेज़ द्वारा बसाया गया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ द्वारा उसको दोबारा बसाया गया था। जो ओरिजिनल पुराना जो श्रीनगर था जिसमें पवार राजाओं की राजधानी रहा करती थी वो अलकनंदा के बाढ़ में बह गया था, ठीक है। अगला है माणा गांव के पास अलकनंदा व सरस्वती के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो माणा गांव के पास अलकनंदा सरस्वती स्थल को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पिथौरागढ़ से अलग होकर चंपावत जिले का निर्माण किया गया था। तो पिथौरागढ़ से अलग होकर चंपावत जिले का निर्माण जो किया गया था 15 सितंबर सन 1997 को किया गया था। 1997 को ये जो बने थे 3 जिले बने थे, कौन से, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, RBC, ठीक है। तो ये बने थे आपके रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, तीन क्या बने थे आपके, ये उत्तराखंड के 3 नए जिले बने, ठीक है। अगला है उधमसिंह नगर का निर्माण निम्न में से किस जिले को विभक्त करके बनाया गया था। तो उधमसिंह नगर का निर्माण जो है ये जो किया गया था आपका, ठीक है। तो ये जिले का निर्माण किया गया था नैनीताल, ठीक है। इसमें से आंसर में नैनीताल इसका सही आंसर है। नैनीताल जो है आपका 1891 में बनाया गया। 1891 में 2 जिले बने, अल्मोड़ा और नैनीताल। उसके बाद जो तराई जिला जितना भी था आपका उधमसिंह नगर रुद्रपुर वाला, वो सभी क्या गया था, नैनीताल जिले में डाल दिया गया था। उससे पहले तराई हिस्सा अल्मोड़े में आता था, ठीक है। चलिए आगे है, रुद्रप्रयाग जनपद का निर्माण किस जिले से विभक्त करके बनाया गया। तो इसमें से सही आंसर जो है चमोली, ठीक है। वैसे तो रुद्रप्रयाग जिला जो बनाया गया उसमें चमोली का थोड़ा हिस्सा आता है, उत्तरकाशी का आता है, आपका टिहरी का थोड़ा बहुत हिस्सा, पौड़ी का भी इसमें आता है, ठीक है। अगला है कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब किया गया। तो कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में किया गया था। जो इसका पहला ऑप्शन है ये है आपका इसकी स्थापना होती है, इसकी आपका स्थापना होती है 1916 में और इसका विलय कर दिया जाता है 1926 में। तो इसके, ठीक है, इसके जो कुमाऊं परिषद के जो जितने भी आप क्या कहते हैं अधिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कुमाऊं की कांग्रेस भी कहते हैं, ठीक है। कुमाऊं की कांग्रेस किस संगठन को कहते हैं अगर आएगा तो कुमाऊं परिषद को कहते हैं कुमाऊं की कांग्रेस। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कुमाऊं के लिए किया था। इसके अलावा इसके संगठन जितने भी हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है ठीक है ना। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला आता है गढ़वाल जागृत संस्था गठन किया गया था। गढ़वाल जागृत संस्था गठन किया गया है सन 1939 में। 1939 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल जागृत संस्था से संबंधित थे। तो कौन से गढ़वाल जागृत संस्था से संबंधित थे, तो वो आता आपका दोनों थे, प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल, ठीक है। इन लोग दोनों संबंधित थे। अगला आता है कांगड़ा से अल्मोड़ा तक कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक हिमालयी राज्य स्थापित करने के लिए नई दिल्ली में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया था, ठीक है। पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया गया था आपका ये आया था 1950 में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, वो देखते हैं निम्नलिखित में से किस संस्था ने पृथक पर्वतीय राज्य की मांग को लेकर आंदोलन के रूप में जो पृथक पर्वतीय राज्य का जो मांग थी उसको आंदोलन के रूप में बदल दिया, ठीक है। वो कौन सी ऐसी संस्था है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा 118 का वो हो जाएगा पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा नामक संगठन का निर्माण निम्न में से किसने किया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है, तो ये PC जोशी थे, ठीक है। कौन थे, PC जोशी। अगला है वर्ष 1979 में 1779 ईस्वी में स्थापित उत्तराखंड के क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे देवी दत्त पंत, DD पंत थे, ठीक है। ये सबसे पहले हमने मसूरी में एक जब क्या कहते हैं बैठक हुई, उस मसूरी में ही इसकी स्थापना की गई थी। इसको हम बोलते हैं UKD, ठीक है। अगला आता है अगला है हमारा वह सुमेलित युग में है, ठीक है। तो सुमेलित युग में कौन कौन सा ये देखने हैं हमको, ठीक है। कुमाऊं परिषद सही है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा ये भी सही है, गढ़वाल जागृत संस्था ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी ये सब सही है, ठीक है। अगला आता है असुमेलित है, असुमेलित युग में है। इसमें आपको ढूंढना है कौन सा असुमेलित है। ये पीपल्स फ्रंट, ठीक है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991, उत्तराखंड क्रांति दल ये सही है, ये आपका गलत है। ये उत्तराखंड परिषद, ठीक है, ये यहाँ पर गलत दिया गया, ठीक है। तो उत्तरांचल परिषद है इसका गठन 7 जून, ठीक है, 1972 को किया गया था, ठीक है। कब किया गया था 1972 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। चलिए
अगला आता है वर्ष 1989 में स्थापित उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति सम्मिलित किया गया था। तो इन सभी को मिलाकर एक नया संगठन बनाया गया, ये वाला, ठीक है। अगला आता है राज्य निर्माण में सहयोग के हेतु संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा गठन किसके द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य मोर्चा गठन किया था बहादुर राम टमटा, ठीक है। तो किसने किया था, बहादुर राम टमटा ने इसका गठन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी वर्ष सन 1902 में, ठीक है। अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। तो ये नियुक्त की गई थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा, और अभी जो है सेकंड वाली वो है आपकी बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। बेबी रानी मौर्य है, ठीक है। चलो मुझे कमेंट करके बताया कि बेबी रानी मौर्य कौन से नंबर की राज्यपाल है। अगला है राज्य में बाली देवी राणा निम्न में से किस क्षेत्र हेतु विख्यात है। तो इसका सही आंसर है पर्वतारोहण। अगला है देहरादून में आयोजित प्रथम एशियन मेयर्स कॉन्फ्रेंस में एशियन मेयर्स काउंसिल की चेयरमैन चुनी गई थी, वो कौन थी। तो इसका सही आंसर है 128 का वो हो जाएगा आपका मनोरमा शर्मा, ठीक है। मनोरमा शर्मा इसका सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए उत्तराखंड के साथ देश की प्रथम महिला महानिदेशक बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है। अगला है राज्य में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर। तो सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर जो है वो बद्रीनाथ है, ठीक है। सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर कौन सा आएगा, बद्रीनाथ आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी निम्न से कौन सा नगर जो है वो आपका पर्वत श्रेणी में आता है, ठीक है। तो पर्वत श्रेणी में आने वाला नगर पौड़ी है, अल्मोड़ा तो है ही, ठीक है, और रानीखेत है, ठीक है, रानीखेत भी है। इसके अलावा आप क्या कहते हैं पौड़ी भी आता है, ठीक है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है आपका उत्तराखंड में निम्न से कौन सा नगर घाटियों में स्थित है। नगर घाटियों में स्थित है। चंपावत बिल्कुल घाटी में है, बिल्कुल सही है। बागेश्वर घाटी में है, बिल्कुल। पिथौरागढ़ सूर घाटी कहते हैं इसको, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है राज्य में संगम पर स्थित नगर है, ठीक है। तो संगम माने कि देवप्रयाग, देवप्रयाग बिल्कुल सही है आपका। किसका होता है देवप्रयाग में, भागीरथी अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में होता है आपका मंदाकिनी अलकनंदा, और कर्णप्रयाग में होता है पिंडर और अलकनंदा, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला है आपका अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है राज्य के नदी तट पर स्थित है, ठीक है। तो श्रीनगर बिल्कुल अलकनंदा के तट पर है यहाँ पर, ठीक है। श्रीनगर जो है अलकनंदा तट पर है। इसके अलावा आप क्या कहते हैं बड़कोट भी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है कोटद्वार, ये भी आंसर दिया है, बट कोटद्वार भी है खो नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपका 35वां है आपको असुमिलित को करना है। असुमिलित क्या है, देखो मसूरी पर्वतीय नगर है, बिल्कुल सही हो गया। चंपावत घाटी नगर, ये भी सही हो गया। नई टिहरी प्राचीन नगर, ये गलत हो गया। और कोटद्वार, ये भी सही हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो सी है, ठीक है। कौन असुमिलित है। तो नई टिहरी पुरानी नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का नियोजित नगर का दर्जा दिया गया है। नियोजित नगर बनाया गया था नई टिहरी को, ठीक है। जब नई टिहरी बनाई गई थी तो उसको नई टिहरी को नियोजित नगर के रूप में बसाया गया। निम्नलिखित में से कौन राज्य के प्राचीन नगर में शामिल है, ठीक है। श्रीनगर बिल्कुल प्राचीन नगर हुआ, ये पवारों की राजधानी थी। द्वाराहाट बिल्कुल पाली पछाओं में कत्यूर राजाओं की राजधानी थी। काशीपुर गौविशाण था, ठीक है, बौद्ध नगर रहा है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है राज्य में अगला जो है वो है राज्य में सबसे ज़्यादा नगर वाले जनपद हैं। तो ये सभी हैं, वैसे हरिद्वार सर्वाधिक है, बट इसके उधमसिंह नगर देहरादून का नंबर आता है, ठीक है। राज्य में निम्न नगरों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा नगर है, ठीक है। कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा नगर है। तो इसमें सही आंसर बनबसा बिल्कुल हो जाएगा, टनकपुर हो जाएगा, धारचूला हो जाएगा, और ये सभी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। राज्य में छावनी नगर के रूप में विख्यात है। तो छावनी के रूप में कौन है, चक्राता, ठीक है। इसमें ऑप्शन में चक्राता सही है। इसके अलावा छावनी नगर क्या, रानीखेत छावनी नगर ही है आपका, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस नगर को पर्वतीय प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा घुमा रखा है। अब आप कहोगे इसमें अलग अलग है, तो इसका सही आंसर ये है। ये ऐसे ही ऋषिकेश के यहाँ जो है प्लेन से यहाँ से पर्वत लगते हैं। हरिद्वार भी क्या है, उसके बाद आगे को हम चलते हैं तो गढ़वाल का हमें क्या लगता है आपका पहाड़ी नगर लगते हैं। और रामनगर जो होता है यहाँ से भी पर्वत लगते हैं। रामनगर जो है इसको हम पाली पछाऊँ, जो पाली पछाऊँ है उस पाली पछाऊँ का प्रवेश द्वार रामनगर को ही कहा जाता है। क्योंकि रामनगर जो है आपका, ठीक है, रामनगर जो है वो भिकियासैंण सल्ट वालों के लिए क्या है, वो उनका आपका उनके लिए भाबर और तराई रामनगर ही है, ठीक। असुमिलित कीजिए। असुमिलित जो है उसको हमने देखना है कि कौन असुमिलित है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती नगर टनकपुर सही हो गया। नैनीताल पर्यटन नगर ये भी सही हो गया। पर्वतों की श्रेणी में स्थित नगर देहरादून गलत हो गया। और लैंसडाउन जो है छावनी क्षेत्र बिल्कुल सही हो गया। तो पर्वत श्रेणी पर नहीं बसा है ये। देहरादून किसमें बसा? देहरादून बसा है आपका द्रोण में, दून क्षेत्र में, यानी कि द्रोणी में बसा, द्रोणी में, द्रोणी कहें तो द्रोणी में बसा है, यानी कि ये घाटी नगर है, दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। अगला है सुमेलित युग में आपको चयन करना है। सुमेलित युग में कौन सा है? मसूरी पहाड़ों की रानी सही है। नई टिहरी नियोजित नगर ये भी सही है। श्रीनगर प्राचीन नगर ये भी सही है। और उपरोक्त सही ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ग्वालदम में निम्नलिखित में से किसके सीमा द्वार पर है? अब देखो ग्वालदम जो है अगर हम देखें तो ये बीच में है, बागेश्वर और चमोली के बीच में है। तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से आएंगे तो बागेश्वर का प्रवेश द्वार भी कहलाएगा, यहाँ को जाएंगे तो चमोली का प्रवेश द्वार भी कहलाएगा। ठीक है, ए और बी सही होंगे इसके। कैलाश मानसरोवर मार्ग जो पड़ता है उस मार्ग में स्थित नारायण आश्रम की स्थापना कब की गई? 1936 में स्वामी नारायण द्वारा की गई है इसको, नारायण आश्रम की स्थापना। ठीक है, चलिए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा, अब मुझे क्वेश्चन आपके लिए है, कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से गुजरती है? किस दर्रे से होकर गुजरती है ये मुझे आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, इसके बाद है माणा में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम केशव प्रयाग। ठीक है, बिनसर महादेव के मंदिर का निर्माण किसके शासक ने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट, कल्याणचंद ने यह कराया था। कल्याणचंद फोर्थ है, लास्ट वाला जो है कल्याणचंद, उसने कराया था एक्चुअल में। बिनसर जो है वो झंडीधार पर्वत पर, कहाँ है? झंडीधार। ठीक है, बिनसर जो मंदिर है ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है, और ये अल्मोड़ा में जो है कसार देवी से थोड़ा आगे पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर स्थित है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है चंदों की, किसकी? चंदों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है, इसलिए कल्याणचंद ने मंदिर का स्थापना भी किया है। बहुत पुराना मंदिर है, आज तो यहाँ पर बिनसर सेंचुरी बना दी गई है। ठीक है, लाखामंडल से निम्न से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी किनारे है लाखामंडल। लाखामंडल से ईश्वरी, ठीक है, ईश्वरा का जो लेख है वो प्राप्त हुआ हमको। ठीक है, जो हमको ये राजकुमारी ईश्वरा का लेख प्राप्त हुआ लाखामंडल से प्राप्त हुआ है। तो कई लोग कहते हैं कि लाखों यहाँ पर मंदिर हैं, यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, इसलिए इसका नाम लाखामंडल पड़ा। स्वामी विवेकानंद ने किस स्थान पर रामकृष्ण मठ की स्थापना करी थी? तो ये है लोहाघाट चंपावत। ठीक है, चंपावत में आपका लोहाघाट में मायावती, क्या हो जाएगा? मायावती। ठीक है, मायावती आश्रम इसको हम कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस कुंड में पाए जाने वाले नरकंकाल आज भी रहस्य बने हुए हैं? किस कुंड में पाए जाने नरकंकाल आज रहस्य बने? रूपकुंड। रूपकुंड जो है इसको विश्व का सबसे उच्चतम पुरास्थल के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड में आज भी नरकंकाल मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा रूपकुंड को हम बोलते हैं मिस्ट्री लेक। क्या बोलते हैं हम इसको? मिस्ट्री लेक। ठीक है, मिस्ट्री लेक इसको बोला जाता है। अगला है गढ़वाल का स्वर्गद्वार किसे कहते हैं? गढ़वाल का स्वर्गद्वार केदारखंड, ये बिल्कुल सही है। केदारखंड इसलिए कहते हैं क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ में, ज़्यादातर केदारनाथ में, क्योंकि आप देखते हो जहाँ भी शमशान घाट होता है शिव के मंदिर होते हैं। केदारनाथ में क्या होता था कि प्राचीन काल में लोग जो केदारनाथ के पास एक बड़ी शिला होती थी, उस शिला से कूद कर लोग अपनी जान दे देते थे, आत्महत्या करते थे। तो कहते थे ना मरने के लिए स्वर्गद्वार जाते थे, तो मरने के लिए केदारखंड जाते थे लोग, इस समय माना जाता है। तो गढ़वाल का स्वर्गद्वार इसलिए बोल दिया जाता है इसको। लोधी रिखोला का संबंध है, तो लोधी रिखोला जो था इसका संबंध गढ़वाल से है। ठीक है ना, और ये क्या था? महीपति शाह का, लोधी रिखोला क्या था? महीपति शाह का सेनापति था। और एक सेनापति और था जिसका नाम है माधो सिंह भंडारी, ये भी उन्हीं का था। ठीक है, माधो सिंह भंडारी। अगला आता है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक धान का उत्पादन कहीं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड के किस स्थान में वन्य जंतु संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है? तो कालागढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस, ठीक है, कालागढ़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड के किस स्थान पर पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर था? नैनीताल। ठीक है, कहाँ था? नैनीताल। अगला है निम्न में से कौन सा स्थल असहयोग आंदोलन के लिए विख्यात है? तो ये जो नगर था हल्द्वानी सही इसका आंसर होगा, क्योंकि देखो जीबी पंत जो था इनका जो क्षेत्र रहा है वो रहा नैनीताल, इनका घर नैनीताल में था, मल्लीताल में, तो नैनीताल इनका रहा है। और उनका कर्म भूमि वैसे काशीपुर रही है, बट अगर हम कहें तो इन्होंने मैक्सिमम जो अपने भाषण वगैरह रैलियाँ वगैरह की हैं वो हल्द्वानी में ही की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर हवाई अड्डा है? तो देखो पंतनगर में तो फूलबाग हो गया, ये आप जानते हो। जॉली ग्रांट देहरादून हो गया है। गौचर चमोली है। इसके अलावा नैनी सैनी पिथौरागढ़ हो गया। कौन सा? नैनी सैनी पिथौरागढ़ हो गया एक, और इसके अलावा एक और पड़ता है वो आपका कौन सा? माँ गंगा हवाई पट्टी चिन्याली सौड़ उत्तरकाशी। ठीक है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, मसूरी इसका सही आंसर हो जाएगा, पहाड़ों की रानी। ठीक है, मसूरी। लाल टिब्बा नामक स्थान
मसूरी, ठीक है। महाकाली शक्तिपीठ पिथौरागढ़, महाकाली शक्तिपीठ आप जानते हो, ठीक है, ठीक है, जिसको हम महाकाली जो वहाँ की बहुत फेमस है गंगोली हाट की, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार होता है जब भगवान शिव को 11 मई को जगाया जाता है? हरिबोधिनी एकादशी, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कहाँ गांधी जी ने वर्ष 1928 में 3 दिन बिताए थे? तो वह ताड़ीखेत, ठीक है। मेरे ख्याल से 1929 होगा, क्योंकि 1929 में वो यहाँ आए थे, ताड़ीखेत भी गए थे। अगला है आपका 1900 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र में स्थित नहीं हो देहरादून, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देहरादून हो जाएगा, ठीक है। तो देहरादून जो है तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है, ठीक है। अगला है सूर्य मंदिर अल्मोड़ा हो जाएगा, माता मूर्ति मंदिर चमोली हो जाएगा, त्रिजुगीनाथ, ठीक है। तो इसको ये कर देते हैं, और ये दोनों जगह है बद्रीनाथ, ठीक है। त्रिजुगीनाथ को हम चमोली कर देते हैं, टपकेश्वर मंदिर देहरादून कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा 1 का 4, बी का 3, 2 1, ठीक है। ये वाला सही है इसका, ठीक है। तो इन्होंने मतलब माता मूर्ति मंदिर बद्रीनाथ और ये यहाँ और ये यहाँ और यहाँ कर दिया, ठीक है। सॉरी, टपकेश्वर मंदिर यहाँ और यहाँ कर देखा, ठीक है, एक ही बात है। सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड पवित्र धाम केदारनाथ क्या किस देवता? तो केदारनाथ शिव का है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन कहाँ जनपद में किया गया है? तो ये किया गया है आपका देहरादून में। उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? तो ये आपका देहरादून का है। उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी मत्स्य पालन योजना कहाँ लागू की गई है? तो नौकुचिया ताल में इसको बनाया गया है, ठीक है, भीमताल। ऑस्ट्रेलिया कंपनी पेटांक लिमिटेड ने उत्तराखंड के किस स्थान पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करने का जो मतलब स्थापना की है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 का, ये है देहरादून, ठीक है। अगला है कौल पद्म क्या है? कौल पद्म जो है ये है उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल का एक नाम, ठीक है, ब्रह्म कमल का नाम है, ठीक है ना। अगला है उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान से तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार होता है किया जाता है? तो यह है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से किया जाता है। अगला है पुरिया नैथानी, पुरिया नैथानी गढ़वाल के किस राजा से संबंधित थे? ठीक है, तो ये थे फतेह शाह पुरिया नैथानी, ठीक है। उत्तराखंड में संचालित असहयोग आंदोलन को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, असहयोग आंदोलन को जो जाना जाता है ये जाता है आपका बेगार आंदोलन। आपको पता है 1921 में क्या कुली बेगार प्रथा आंदोलन चलाया गया बागेश्वर में, ठीक है। तो 1921 में जो कुली बेगार प्रथा आंदोलन चलाया गया है, तो इसी समय यहाँ पर क्या चल रहा था हमारे देश में? असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो उसी समय का एक घटना है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं बेगार आंदोलन, ठीक है। अगर इसमें पहला जो आंसर है, अगर इसमें 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन होता 1930 का, तो इसका आंसर ए हो सकता था, ठीक है। उत्तराखंड के निम्न में से किस व्यक्ति को संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में प्रीमियर के रूप में जाना जाता था? तो ये था हरगोविंद पंत, ठीक है। हरगोविंद पंत का कार्यक्षेत्र अल्मोड़ा रहा है। अगला है 22 भाई बफौल वीरगाथा का संबंध किससे है? तो कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री ने गोपनीयता की शपथ कब ली थी? तो ये ली थी आपने 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। अब बात करना आगे सुमेलित कीजिए। NN वर्मा आयोग, इसका हो जाएगा अनियमितताओं की जांच के लिए। राज्य सुरक्षा आयोग, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और पुलिस सुधार लागू करने के लिए। गौ सेवा आयोग, गौवंशी पशुओं पर होने वाली बर्बरता को रोकने के लिए, ठीक है। और दीक्षित आयोग, राजधानी स्थल के लिए। तो ये 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अगला है उत्तराखंड का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर ई गार्डनर, ठीक है। ई गार्डनर यहाँ पर जो ब्रिटिश कमिश्नर बना 1815 में, उसके बाद 1815 के बाद 1816 में ही उसको हटा दिया, 15-16 में ही इसको हटा दिया गया था। कुछ महीने ही वो रहा वैसे अगर हम कहें, ठीक है, कुछ महीने वो रहा, उसके बाद उसको नेपाल जाना पड़ा। तो फिर 1816 में आपका ट्रेल आ गए थे, ठीक है, ट्रेल महोदय आ गए थे। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं। उत्तराखंड में पत्रकारिता के रूप में किस पत्रकार को भीष्म पिता कहा था? तो विशंबर दत्त चंदोला, विशंबर दत्त चंदोला को कहा था, ठीक है। अगला है उत्तराखंड में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के असेंबली में निम्न में से किस व्यक्ति को पहली बार मनोनीत सदस्य चुना गया था? ठीक है, तो पहला मनोनीत सदस्य चुना गया था, ठीक है। इसमें आंसर है कीर्ति शाह, ठीक है। अगला है सुमेलित कीजिए। इलाचंद जोशी, पार्थसारथी डबराल, ये, ठीक है। तो गौरापंत शिवानी 14 फेरी हो जाएगा। इलाचंद जोशी जहाज का पंछी हो जाएगा। पार्थसारथी डबराल रेल की छाया हो जाएगा। और हिमांशु जोशी छाया मत छूना हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो, ठीक है। और इसमें हमने 100
MCQ डिस्कस किए थे। कोई क्वेश्चन में डाउट हो, गलत हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो आपको चाहिए हमेशा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है, और लाइक करना वीडियो को ज़रूर, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर इसको ज़रूर कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और जीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाए जा रहे हैं वीडियो लेवल के, ठीक है। तो लेवल आप चेक कर सकते हो, तो उस लेवल के यहाँ पर जीके वीडियो ला रहे हैं। हिस्ट्री की वीडियो मैंने डाल दी है, ज्योग्राफी, ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी, ये सब वीडियोस आपको जल्दी मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठा के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब